नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद हैं अशोक लीलैंड के अलवर में स्थित वीएसटी ऑटो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड डीलरशिप पर। और आज हम आपको मिलवाएंगे अशोक लीलैंड के AVTR सीरीज के 5525 AN ट्रक से, जो कि दो वेरिएंट में आता है, 6 टायर और 10 टायर। इस वक्त हम जिस ट्रक के सामने खड़े हैं ये 6 टायर का मॉडल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस ट्रक की फ्रंट लुक के बारे में। तो आप देख सकते हैं अशोक लीलैंड की बोल्ड अक्षरों में बड़ी ब्रांडिंग सेंटर में दी गई है, जो कि सिल्वर कलर में है। कंपनी का सिग्नेचर लोगो यहाँ ट्रक के बिल्कुल सेंटर में दिया गया है ग्रिल्स के साथ। बात करते हैं नीचे, यहाँ पर जो ये बम्पर दिया गया है इस बम्पर में आप देखेंगे यहाँ पर दोनों साइड जो हेडलाइट्स दी गई हैं ये डुअल मॉडल में है, जो कि हैलोजन बल्ब के साथ आती है। उसके अलावा दोनों साइड इंडिकेटर्स दिए गए हैं। आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर एक 3 mm की रिफ्लेक्टर पट्टी भी दी गई है। उसके अलावा नीचे यहाँ पर एक एडिशनल बम्पर दिया गया है, जो कि इस ट्रक की सेफ्टी के लिए इसको और मजबूती प्रदान करता है। यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनके बीच में आपको यहाँ रेडिएटर भी नजर आ जाएगा और यहाँ पर अंदर टो हुक है। आइए बात करते हैं अब इसकी ऊपर की लुक के बारे में। तो ये आप देख लीजिए, ये है विंडशील्ड स्क्रीन, जो कि टिल्टेड शेप में आती है। जब ड्राइवर बहुत तेज़ धूप में या रात को अंधेरे में गाड़ी चलाता है तो ये सामने के रिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने में ड्राइवर की बहुत मदद करती है। 2 वाइपर दिए गए हैं और ऊपर यहाँ पर एक ब्लाइंड स्पॉट मिरर भी दिया गया है। उसके अलावा अगर आप ऊपर ध्यान से देखेंगे तो दोनों साइड ही एक टॉप इंडिकेटर भी दिए गए हैं, जो कि गाड़ी के टर्निंग के वक्त काम आते हैं। तो कुल मिलाकर के फ्रंट का जो लुक है वो बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही अट्रैक्टिव है। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा साइड के लुक के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ बिल्कुल दरवाजे के नीचे कंपनी के इस मॉडल की ब्रांडिंग की गई है 5525 AN। चढ़ने के लिए 3 स्टेप्स दिए गए हैं, यहाँ हैंडल है और यहाँ देखिए बहुत ही बड़े साइज के ORVM लगे हुए हैं। उसके अलावा अगर आप पीछे आएंगे तो यहाँ पर अगेन टर्निंग इंडिकेटर्स दिए गए हैं। और टायर का अगर आप साइज देखेंगे तो ये 295/90R20 है। इसके अंदर भी आपको एक प्लेट नजर आएगी, जहाँ पर आपको इस ट्रक के मॉडल की बहुत सारी डिटेल्स पढ़ने को मिल सकती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसके अंदर के कैबिन की। आइए। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं इसके कैबिन के बारे में आपको बताना। उससे पहले आपको एक बहुत खास बात बताता हूँ। इस ट्रक के दोनों दरवाजों पर यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक रेडियम का रिफ्लेक्टर लगा हुआ है। तो इसका क्या फायदा है वो मैं आपको बताता हूँ। रात के समय अगर आपकी गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ है और आपकी गाड़ी पार्क है, तो पीछे से अगर कोई गाड़ी दूर से आ रही है तो इस रिफ्लेक्टर की मदद से उसे दूर से ही मालूम चल जाएगा कि इसका दरवाजा खुला हुआ है और वो सेफली अपनी गाड़ी को साइड से निकाल के ले जा सकेगा। तो चलिए अब बात शुरू करते हैं इसके कैबिन के बारे में। चूंकि ये 5525 AN मॉडल है तो इसका जो कैबिन है वो प्रीमियम कैबिन होता है और ये फुली AC कैबिन है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसके स्टीयरिंग के बारे में आपको बताना। तो ये पावर स्टीयरिंग है और ये टिल्टेड और टेलीस्कोपिक दोनों वेरिएशन में आता है। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ एक लीवर दिया गया है। इस लीवर को आपको ऊपर उठाना है और आप इसको ऊपर नीचे अपनी सहूलियत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इसे आगे और पीछे भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको चलाने में कंफर्टेबल हो, और बाद में इसको लॉक कर सकते हैं। सामने देखेंगे तो यहाँ एक थोड़ा बड़ा साइज का डैशबोर्ड दिया गया है, जिसमें दोनों ऑप्शंस हैं, डिजिटल मीटर का भी और एनालॉग मीटर का भी। अगर आप इसके इंजन को ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, एक तरीके से बैटरी, सीट बेल्ट, लाइट्स, उन सब के बारे में। और यहाँ आप मीटर में देखेंगे तो आपको फ्यूल का ऑप्शन मिल रहा है, कितने किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, कितने घंटे गाड़ी चल चुकी है, इन सब की जानकारी आप इस मीटर से ले सकते हैं। तो दोस्तों अब इसकी सीट के बारे में बात करते हैं। बहुत ही कंफर्टेबल सीट है। क्यों? क्योंकि इसमें एयर सस्पेंशन है। ये देखिए, आपको कहीं झटका वटका लगने की कोई गुंजाइश नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर एक लीवर दिया गया है, जिससे आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। साइड में भी एक लीवर है, जिससे आप अपनी इस बैक को आराम से आगे और पीछे कर सकते हैं। एयर सस्पेंशन के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, जिसको आप अगर सेट करेंगे तो अपने वजन के हिसाब से इसके एयर सस्पेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं। साइड वाली जो सीट है वो भी बिल्कुल उसी तरीके से है, बस उसमें एयर सस्पेंशन नहीं है। और पीछे जो आप ये देख रहे हैं स्लीपर सीट, ये भी बहुत ही कंफर्टेबल है, काफ़ी चौड़ी है। और उसके अलावा यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, तो नीचे यहाँ एक बड़ा बॉक्स है, जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं। कुल मिलाकर के बैठने के लिए अगर आराम की बात करें तो बहुत ही कंफर्टेबल है।
तो दोस्तों अगर इसकी क्लच की बात करें तो ये 395 mm डायामीटर की क्लच है जो कि एयर असिस्टेड हाइड्रोलिक बूस्टर के साथ आती है। तो दोस्तों इसका जो गियर बॉक्स है वो 9 स्पीड सिंक्रोमैश गियर बॉक्स है जिसमें 8 गियर फॉरवर्ड दिए गए हैं और एक रिवर्स के लिए दिया गया है। इसके अलावा इसमें एक क्राउलर गियर भी दिया गया है। अगर आप गाड़ी को चढ़ाई पर चढ़ा रहे हैं या ढलान पर ले जा रहे हैं तो इसका फ़ायदा ये है कि जब आप ये क्राउलर गियर लगा देते हैं तो गाड़ी एक बहुत ही मिनिमम स्पीड में लगातार चलती रहती है, ना स्पीड कम होती है ना बहुत ज़्यादा होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर साइड में एक बॉटल होल्डर दिया गया है। यहाँ सीट के नीचे फायर एक्सटिंग्विशर है जो कि सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कुछ बटन्स दिए गए हैं जैसे कि पार्किंग बटन है और इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ आप देखेंगे तो ये जो लीवर है ये हैंड ब्रेक है। एसी का कंट्रोलिंग यहाँ दिया गया है, फैन की स्पीड को आप एडजस्ट कर सकते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है और यहाँ एक छोटा सा बॉक्स दिया गया है जहाँ पर आप आराम से अपना मोबाइल रख सकते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे तो पूरे कैबिन में 4 एसी वेंट दिए गए हैं, ड्राइवर के लिए 2 हैं और साइड के लिए भी 2 दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए 2 मोबाइल पावर पॉइंट्स भी हैं, आप अपने 2 मोबाइलों को एक साथ यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा कैबिन में और क्या क्या फीचर्स हैं चलिए मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले तो आप देखेंगे दोनों साइड ये हैंडल दिया गया है पकड़ने के लिए। इधर ऊपर देखेंगे तो 2 कैबिन में बॉक्स दिए गए हैं। ये बॉक्स अपना सामान रखने के लिए है और वहाँ जो एक बॉक्स है वो मेडिकल, आप अपना फर्स्ट एड किट वहाँ रख सकते हैं। आप इधर देखेंगे तो डैशबोर्ड भी काफ़ी बड़ा दिया गया है, आप यहाँ पर भी अपना कुछ सामान रख सकते हैं। और ये देखिए बहुत ही बड़े साइज़ के दोनों ही साइड सनवाइज़र लगे हुए हैं जो कि सनलाइट के रिफ्लेक्शन को कंट्रोल करते हैं। और थोड़े से फीचर्स की बात करें तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर एक कैबिन की लाइट दी गई है। पीछे यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ हुक्स लगे हुए हैं जहाँ पर आप कुछ चीज़ों को टांग सकते हैं। 2 छोटी विंडोज साइड में बैक में भी दी गई हैं, राइट में भी और लेफ्ट में भी। पीछे यहाँ एक बहुत बड़ी ये विंडो दी गई है जिससे सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि एयर वेंटिलेशन का काम करती है। उसके अलावा आप पीछे की बॉडी पर भी इससे नज़र रख सकते हैं। एसी के 4 वेंट मैंने आपको बताया कि आगे लगे हैं, उसके अलावा पीछे भी यहाँ दोनों साइड वेंट दिए गए हैं और म्यूजिक स्पीकर्स लगे हुए हैं। कुल मिलाकर के अगर मैं इस पूरे कैबिन के बारे में आपसे बात करूं तो ये बहुत ही शानदार और बहुत ही आरामदायक कैबिन है क्योंकि ये प्रीमियम कैबिन है। हर तरह के फीचर्स, हर तरह की फैसिलिटी इसमें मौजूद हैं जो चलाने वाले को और उसके साथ बैठने वाले को बहुत ही सुविधा प्रदान करती हैं। आइए अब हम आपको इसके और फीचर्स के बारे में बताते हैं। ट्रक की लेफ्ट साइड के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पर भी एक ब्लाइंड स्पॉट मिरर दिया गया है। उसके अलावा अगर हम फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो इसमें पैराबोलिक स्प्रिंग सस्पेंशन दिया गया है। आप अगर यहाँ पीछे आएंगे तो देखिए यहाँ पर भी ऑप्शंस दिया गया है कैबिन के सस्पेंशन के लिए। दोस्तों इस ट्रक का जो पूरा कैबिन है वो भी टिल्टेड कैबिन आता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक मैकेनिज्म दिया गया है, रॉड की मदद से आप इसको सेट करके अपने कैबिन को भी टिल्ट कर सकते हैं, आगे या पीछे झुका सकते हैं। यहाँ पर 2 बैटरीज दी गई हैं और इसके नीचे यहाँ पर प्रेशर टैंक है। आप आगे आइए तो आप इसे देख रहे हैं, ये जो टैंक है ये डीजल टैंक है। ये 375 लीटर का क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर टैंक है। दोस्तों अगर हम इसके चेसिस के बारे में बात करें तो एकदम न्यू इम्प्रूव्ड डिजाइन का ये चेसिस है जो कि HSS मटेरियल का बना हुआ है। अगर आप गौर से देखेंगे, इसकी मोटाई को देखेंगे ना तो आप खुद समझ जाएंगे कि ये कितना मजबूत चेसिस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिंदुजा ग्रुप की ब्रांडिंग की गई है। अगर इसके रियर सस्पेंशन की बात करें तो ये सेमी इलेप्टिकल मल्टी लीफ हेल्पर स्प्रिंग पैराबोलिक है। इसका जो रियर एक्सल है वो फुल्ली फ्लोटिंग सिंगल स्पीड रियर एक्सल है और इसका फ्रंट एक्सल फोर्स्ड 1 सेक्शन रिवर्स्ड एलियट टाइप का है। और अगर हम इसके टेल लैंप्स के बारे में बात करें तो ये दोनों ही साइड के टेल लैंप्स जो हैं वो LED टाइप के हैं। ट्रक के राइट हैंड साइड की बॉडी पर जब हम आते हैं तो आपको यहाँ पर ये एयर प्रेशर टैंक नजर आते हैं। पीछे यहाँ पर 48 लीटर का यूरिया टैंक दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पर आप ऊपर देख रहे हैं कि ये एक स्पेयर टायर है। चूंकि अभी यहाँ बॉडी नहीं बनी है तो ये टायर ऊपर रखा गया है। जब इसकी बॉडी तैयार हो जाती है तो इसे आप पीछे कहीं और रिप्लेस कर सकते हैं। आइए अब इधर आइए, ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रक का ईट सिस्टम है और ये अशोक लीलैंड का अपना खुद का डिजाइन और बनाया गया ईट सिस्टम है। क्या है इसका यूज? ट्रकों में ईंधन के जलने से जो धुआं बनता है वो सीधा अब बाहर नहीं निकलता बल्कि इस ईट सिस्टम के अंदर आता है, यहाँ प्यूरिफाई होता है और फिर इसके ऊपर यूरिया का छिड़काव होता है जिससे वो धुआं गायब हो जाता है और पानी की बूंदों में तब्दील हो जाता है। दोस्तों अगर इस ट्रक के इंजन के बारे में बात करें तो जो इसका इंजन है वो 2 तरह का आता है, एक A सीरीज और एक H सीरीज। A सीरीज का इंजन 4 सिलेंडर BS6 आई जनरेशन 6 टेक्नोलॉजी के साथ आता है और H सीरीज का इंजन 6 सिलेंडर के साथ BS6 आई जनरेशन 6 टेक्नोलॉजी के साथ होता है। अगर इसकी मैक्सिमम पावर के बारे में बात करें तो इसकी 250 HP की पावर होती है जो कि 2200 RPM पर मिलती है। इसका मैक्सिमम टॉर्क जो है वो 900 न्यूटन मीटर का है जो कि 1100 से 1800 RPM पर मिलता है। इस ट्रक के ब्रेक्स फुल एयर ड्यूअल लाइन ब्रेक्स हैं विद ABS।
ट्रक के व्हील बेस की बात करें तो वो 3400 mm का है। इसका टर्निंग सर्कल डायमीटर 12.6 मीटर का है। अगर इसके ओवरऑल डायमेंशंस की बात करें तो इसकी लंबाई 5950 mm, चौड़ाई 2570 mm और हाइट 3247 mm की है। इसके GCW की बात करें, मतलब ग्रॉस कंबाइंड वेट की बात करें, तो इस ट्रक का ग्रॉस कंबाइंड वेट है 55,000 किलोग्राम। दोस्तों, अगर इस ट्रक के यूजेस की अगर मैं बात करूं तो ये मल्टीपल यूजेस वाला ट्रक है। कैसे? आप इसे टैंकर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कर के लिए काम में ले सकते हैं, आप इस पर कंटेनर बनवा सकते हैं, मार्केट लोडिंग में तो ये काम आता ही है। सीमेंट या स्टील जैसे मटेरियल की लोडिंग आप इस ट्रक से आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे इस ट्रक के सारे फीचर्स। अगर मैं अब इसके ओवरऑल ट्रक के बारे में बात करूं तो भैया ये बहुत ही कमाल का ट्रक है। क्या नहीं है इसमें? सबसे पहली चीज, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है, बहुत ही कमाल की माइलेज देता है। सेफ्टी फीचर्स आपने देख ही लिए हैं। चलाने वाले ड्राइवर के लिए जो इसका कैबिन बनाया गया है बहुत ही आरामदायक है और प्रीमियम कैबिन है जो कि फुली AC है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये इस ट्रक का रिव्यू कैसा लगा हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए ऐसे ही और ट्रक्स के रिव्यूज़ जल्दी हमारे इस चैनल पर लेके आते रहेंगे। आपको बस इतना करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप और लोगों को भी शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद।